राव धर्मपाल सिंह जी, आफ्ताब अहमद जी, चिरंजीव राव जी, धर्मवीर गाबा जी, सुखबीर कटारिया जी, हमारे कैंडिडेट अजय सिंह यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात के समय आप आए, मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता से, हरियाणा की जनता से, गुड़गांव की जनता से अलग अलग वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को एक साल में 56 इंच की छाती वाला चौकीदार रोजगार देगा। आप देखो, जैसे मैंने चौकीदार शब्द बोला, लोग हंसने लग गए। देखो, हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। आप मोदी जी का भाषण देखो, वो जब चौकीदार शब्द प्रयोग करते हैं, झिझक के करते हैं कि भीड़ में कोई चोर है ना बोल दे। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कहीं भी चले जाइए, गुड़गांव में, हरियाणा में, कहीं भी जाइए, तमिलनाडु, और वहां पे कहीं भी छोटी सी दुकान में, चाय की दुकान में, बड़ी सी मॉल में, कहीं भी आप जाके शांति से खड़े हो जाएं और बस चौकीदार बोले, फट से जवाब मिलता है। झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में, किसानों को सही दाम, दुगनी आमदनी कर दूंगा किसानों की। जो भी दिल में आया वो बोल दिया। वोट लेने के लिए जो भी नरेंद्र मोदी जी के दिल में, दिमाग में आता है, बिना सोचे बिना समझे नरेंद्र मोदी स्टेज से बोल देते हैं। और सच्चाई क्या है? कहते हैं, मेरे आने से पहले लाल किले पे कहा, 15 अगस्त पर कहा, झंडे के सामने कहा, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी, ये गुड़गांव किसने बनाया? ये गुड़गांव नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। ये गुड़गांव की जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, युवाओं ने बनाया है। और ये पूरी दुनिया में जाकर मशहूर हुआ है। मोदी जी, आपके आने से पहले ये गुड़गांव पूरी दुनिया में मशहूर था, आईटी हब था, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे। आपने यहां क्या किया? क्या दिया आपने गुड़गांव को? क्या किया आपने गुड़गांव की जनता के लिए? मेट्रो बनाई क्या? किसानों को सही दाम दिया क्या? 15 लाख रुपए डाले बैंक अकाउंट में क्या? नहीं। और मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो भाइयों और बहनों, वो आपके माता पिता, दादा दादी का अपमान करते हैं। आपका अपमान करते हैं, क्योंकि इस देश को एक व्यक्ति नहीं बनाता है। इस देश को करोड़ों लोग बनाते हैं। हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनें प्यार से मिलकर एक साथ खड़े होके इस देश को बनाते हैं। और आप एक उदाहरण हो, गुड़गांव एक उदाहरण है। प्यार से हर धर्म के लोग, हर जात के लोग यहां रहते हैं, भाईचारे से। बीजेपी के आने से पहले शांति से, प्यार से पूरे हिंदुस्तान में लोग रहते थे। नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं। 5,55,000 करोड़ रुपए
नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों का कितना रुपया नरेंद्र मोदी ने माफ किया? उनका 5,55,000 करोड़ रुपए, आपका कितना? हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वहां हमने बोला देखिए, बाकी सब नहीं मालूम, 10 दिन के अंदर इन प्रदेशों के किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 दिन के अंदर हो गया। आप याद रखिए, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, एमएसपी बढ़ती थी, बढ़ती रहती थी, किसानों की रक्षा होती थी। नरेंद्र मोदी आपके चौकीदार नहीं हैं, गुड़गांव के चौकीदार नहीं हैं, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। राफेल घोटाले में यहां कोई व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाला? कोई इस भीड़ में है? नहीं, एक व्यक्ति नहीं है। मगर अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में चौकीदार ने हरियाणा की जो जनता एयरफोर्स में काम करती है, हरियाणा की जो जनता सीआरपीएफ में जाकर देश की रक्षा करती है, हरियाणा में जो लोग सेना में काम करते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी ने स्वयं 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, उससे फ्रांस के प्रेस वालों ने पूछा, ये अनिल अंबानी जो है इसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, इसका तो 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, ये तो जेल में जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने पूछा, बताइए राफेल का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की कंपनी ने इस चोर को क्यों दिया? फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, प्रेस से कहता है, मैंने नहीं दिया, फ्रांस की कंपनी ने नहीं दिया, फ्रांस की कंपनी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी मुझसे मिले, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने मुझे 3 बातें बताई। नरेंद्र मोदी ने बोला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को फ्रांस राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। नरेंद्र मोदी ने बोला कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने बोला, अनिल अंबानी को फ्रांस की सरकार और डैसॉल्ट कंपनी राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट देगी। मेरे शब्द नहीं है भाइयों और बहनों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के चौकीदार के बारे में ये शब्द बोले हैं। सीधी सी बात है, आपके जेब में से पैसा निकाला, गुड़गांव की जनता को, छोटे दुकानदारों को चोट मारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को कुल्हाड़ी मारी, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, और जो आपका था आपके घर में जाकर आपसे छीना, आपको कहा बैंक में जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आपने पूरा का पूरा पैसा बैंक में डाला, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट रद्दी कर दिए। फिर पता लगा आपका पूरा का पूरा पैसा 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए, नीरव को कोई कर्जा माफ नहीं, हिंदुस्तान के युवाओं को कोई कर्जा माफ नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं। हम न्याय चाहते हैं, हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, एक हिंदुस्तान होगा। अगर 15 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, तो गरीब से गरीब लोगों का कर्जा माफ होगा।
अब हम न्याय योजना लाए। लोगों ने मुझसे पूछा, न्याय योजना को आपने न्याय नाम क्यों दिया? मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकाले, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने, गुड़गांव की फैक्ट्रियों ने, इन गुड़गांव की फैक्ट्रियों के मालिकों ने कहा, फैक्ट्री में कुछ नहीं बनाना है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा है, चलो फैक्ट्री से युवाओं को निकालो, और हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जबरदस्त नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। गुड़गांव में जो काम करते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या किया। गुड़गांव के दुकानदार समझते हैं, गुड़गांव के छोटे बिजनेस वाले सब समझते हैं कि इस चौकीदार ने आपके दिल में किस प्रकार की चोट मारी, आपके बच्चों को किस प्रकार का दर्द किया। पूरा गुड़गांव समझता है आप हिंदुस्तान की शान हो। हम न्याय योजना लाए हैं। लक्ष्य, गरीब से गरीब जनता के बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में महीने का 6,000 रुपए, साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए, खटाखट 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 बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आपकी आमदनी कोई भी हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोले, अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, न्याय योजना का फायदा आपको मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए, 10 साल का कैलकुलेशन आप करो। मगर इस योजना के 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, और दूसरा लक्ष्य छोटे बिजनेस वालों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का, दुकानदारों का, युवाओं को फायदे पहुंचाने का। अब आप मुझसे पूछोगे, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालने से दुकानदारों का क्या फायदा होगा, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस का क्या फायदा होगा, युवाओं को क्या फायदा होगा, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा, 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। वो माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, जो भी आप खरीदेंगे, मोबाइल फोन। जैसे ही आपने माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही दुकान माल बेचना शुरू करेंगी। जैसे ही दुकानें माल बेचना शुरू करेंगी, गुड़गांव की फैक्ट्रियां, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी। एकदम जंप स्टार्ट, जैसे गाड़ी जंप स्टार्ट होती है, वैसे न्याय योजना गुड़गांव की फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट करेगी। गुड़गांव के छोटे दुकानदार, मिडिल साइज दुकानदार, डीलरशिप सब की सब चालू हो जाएंगी। और फैक्ट्री के मालिक युवाओं को बुला बुला कर कहेंगे, भैया मार्केट में पैसा आ गया है, नोटबंदी का असर चला गया, कांग्रेस पार्टी ने गब्बर सिंह टैक्स को जीएसटी में बदल दिया, न्याय योजना ने ढेर सारा पैसा गरीबों को दिया है, इकोनॉमी चालू हो गई, चलिए आइए फैक्ट्री में काम करने की जरूरत है, चलिए लीजिए रोजगार लीजिए, चलो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हैं। जादू से गुड़गांव की इकोनॉमी, आपका पूरा का पूरा धंधा चालू हो जाएगा। समय नहीं लगेगा भाइयों और बहनों, कुछ ही महीनों में जो आपके दिल में दर्द है, दुख है, कुछ ही महीनों में गायब हो जाएगा। और आप समझिए, इस दर्द का, इस दुख का कारण नरेंद्र मोदी ने आपके जेब में से, किसानों के जेब में से आपका पैसा चोरी कर करके उन चोरों के बैंक अकाउंट में डाला है। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला है, नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में डाला है। मैं नीरव मोदी को भाई नहीं कहता हूं, मैं मेहुल चौकसी को मेहुल भाई नहीं बोलता हूं,
मेरी अनिल अंबानी के साथ गले मिलते हुए कोई फोटो आपको नहीं दिखाई देगी, जिंदगी भर नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी नीरव मोदी से गले मिलते हैं, मेहुल चोकसी से गले मिलते हैं और अनिल अंबानी की मदद करते हैं। थोड़ी सी बात मैं किसानों की करना चाहता हूं, थोड़ी सी बात मैं युवाओं की करना चाहता हूं। किसानों से हमने दो चीजें कही हैं, ऐतिहासिक चीजें, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। पहली बात, हिंदुस्तान के किसानों ने हमें कहा, देखिए अमीर लोग, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, मगर वो जेल नहीं जाते। बाहर घूमते हैं, कोई लंदन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई प्राइवेट हवाई जहाज में घूमता है। किसानों ने हमसे सवाल पूछा, राहुल जी बताइए, हमें समझाइए, नीरव मोदी बाहर, मेहुल चोकसी बाहर, मगर हिंदुस्तान का ईमानदार किसान अगर 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, तो वो जेल के अंदर जाता है। राहुल जी हमें बताइए ये अन्याय क्यों? राहुल जी हमें बताइए गरीब किसान जेल क्यों जाता है? मैनिफेस्टो हमने एक लाइन लिखी, शानदार लाइन, किसानों को आदर करने की लाइन, किसानों को मैसेज देने वाली लाइन। हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद कर्जा ना लौटाने के लिए, बैंक कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। 2 बजट बनेंगे भाइयों और बहनों, 2 बजट बनेंगे। एक किसान का बजट बनेगा, उसमें शुरुआत में आपको बताया जाएगा, हरियाणा की जनता को बताया जाएगा, इस साल आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इस साल आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, इतना आपको मुआवजा मिलेगा, इतनी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी। पूरा का पूरा शुरुआत में ही हम आपको बता देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब गुड़गांव के युवा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस देश के भविष्य हो, और ये गुड़गांव जो है, ये हिंदुस्तान का आईटी का सेंटर है, ये हिंदुस्तान का बिजनेस का सेंटर है, और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया का बिजनेस का सेंटर बनने जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो यहां ऑटोमोटिव की फैक्ट्रियां हैं, फार्मा के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल के छोटे यूनिट हैं, रेवाड़ी में जो ब्रासवेयर है, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने नुकसान पहुंचाया, हम उनको नया जीवन देना चाहते हैं। तो हमने युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। जो भी युवा हरियाणा में, गुड़गांव में, पूरे देश में बिजनेस चालू करना चाहता है, आज आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, नमस्कार कैसे हैं आप? भैया मुझे परमिशन लेनी है। किस चीज की परमिशन? बिजनेस खोलना है, चलो परमिशन लो। अच्छा भैया रिश्वत दो, रिश्वत दो। दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, भैया मुझे परमिशन लेनी है। किस चीज की परमिशन? भैया बिजनेस खोलना है, चलो रिश्वत दो। पता लगा 6, 7, 8, 9, 10 डिपार्टमेंट में परमिशन लेते जाओ, 6-7 महीने लगते हैं, पैसा पूरा का पूरा चला जाता है, बिजनेस नहीं चालू होता। गुड़गांव के युवा आपके लिए ऐतिहासिक काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। गुड़गांव का कोई भी युवा, हरियाणा का कोई भी युवा, देश का कोई भी युवा अगर छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, अगर देश में रोजगार पैदा करना चाहता है, 2019 के बाद सरकार से आपको बिजनेस चालू करने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी से कोई परमिशन नहीं, किसी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं। आप जाइए, अपना बिजनेस चालू कीजिए, बिजनेस चालू कीजिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। नरेंद्र मोदी जी से बताइए कि अनिल अंबानी से ज्यादा रोजगार मैं पैदा करके दिखाऊंगा, उस चोर से ज्यादा रोजगार मैं पैदा करके दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने मेरे हाथ मजबूत किए हैं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें रोजगार कैसे पैदा होता है। कोई परमिशन की जरूरत नहीं, जाइए, लग जाइए। 3 साल बाद आप जाना सरकारी डिपार्टमेंट में,
उस समय कांग्रेस की सरकार होगी, कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी। 3 साल बाद आप जाना कहना मैंने 3 साल पहले बिजनेस खोला था। 30-40 लोग मेरे साथ काम करते हैं, हिंदुस्तान को मैंने रोजगार दिया, बिजनेस चालू हो गया, मजबूत बिजनेस है, अब आप मुझे परमिशन दीजिए। 3 साल बाद आप परमिशन लेना। और अगर आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ, अगर कोई ना कोई कारण आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ, तो 3 साल बाद भी आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म कहानी। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। आप जानते हो कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या किया। आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए क्या किया। पूरा का पूरा आपके सामने है। आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में विकास किया, प्रगति दिखाई। गुड़गांव कांग्रेस ने नहीं बनाया। मैं स्टेज से कभी नहीं कहूंगा कि शानदार शहर को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि गुड़गांव की जनता ने जब इस शहर को बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव की जनता की पूरी मदद की, पूरा अपना खून पसीना उनके साथ लगाया। आप हिंदुस्तान के भविष्य हो, आप इस बात को समझो। ये शहर जो है, ये सिंगापुर को चैलेंज देगा, ये शेंजन को चैलेंज देगा, ये न्यूयॉर्क को चैलेंज देगा, ये लंदन को चैलेंज देगा। मगर नरेंद्र मोदी जी आपकी शक्ति को नहीं पहचानते, आपकी स्ट्रेंथ को नहीं समझते, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है और एक ही व्यक्ति ईमानदार है। नरेंद्र मोदी जी डिल्यूजन में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आपका काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम वही कर सकता है जो आपकी आवाज को सुनेगा, जो आपके घर में आकर हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा होगा। वो ही सुनेगा जो उस बात को समझेगा कि इस देश को गरीब जनता, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस वाले, स्मॉल बिजनेस वाले और युवा चलाते हैं। अनिल अंबानी नहीं चलाता है। अनिल अंबानी चोर है और चौकीदार ने उस चोर की मदद की है। अब आप यहां हमारे कैंडिडेट जो पहले आर्मी में थे, इनको आप जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। इनको आप लोकसभा में भेजिए, इनकी लोकसभा में जरूरत है। ये आपके लिए काम करेंगे, पूरा दम लगा के काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीनियर नेता आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे 2 साथी राहुल जी का स्वागत करना चाहते हैं, वो आ जाए स्टेज के ऊपर।